पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव नई सुबह की रोशनी में जाग रहा था, जहां हर दिन नई उम्मीदें जन्म लेती थी। की पहली किरणों के साथ पहाड़ों की हरियाली और भी चमक उठी, जैसे प्रकृति खुद एक नई कहानी लिख रही हो। छोटे लकड़ी के घरों से धुआं उठ रहा था और गांव की गलियां धीरे धीरे जीवन से भरने लगी थी। उसी गांव में आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसकी आंखों में सपनों का पूरा आकाश बसता था। वो खुली पहाड़ियों में घूमना बेहद पसंद था, जहां हवा उसके सपनों को और ऊंचा उड़ा देती थी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर उसके मन में भी उड़ने की एक अनदेखी चाह जाग उठती थी। नीले आकाश में फैलते पंख उसे याद दिलाते थे कि आजादी और साहस साथ हो तो कोई सीमा नहीं रहती। पहाड़ी की चोटी पर बैठा आरव दूर तक फैले आकाश को देखता और अपने भविष्य के सपनों में खो जाता। पहाड़ी उसके लिए एक खास जगह थी, जहां वह अकेले बैठकर दुनिया को नए नजरिए से देखता था। छोटे छोटे पक्षी उसके आसपास उतर आए और आरव मुस्कुराकर प्रकृति के सुंदर पल को महसूस करने लगा। झोंकों के साथ आरव खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखा, जैसे कोई नया विचार जन्म ले रहा हो। पहाड़ी के नीचे फैली घाटी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि दुनिया उसके सपनों से भी बड़ी है। जिज्ञासा से भरा आरव पहाड़ी के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और आरव का ध्यान तुरंत उस अनजान आवाज की ओर चला गया। झाड़ियों के पास एक घायल सुनहरा बाज पड़ा था, जिसकी ताकतवर उड़ान जैसे अचानक रुक गई थी। डर और दया के बीच आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि वह उस पक्षी की मदद करना चाहता था। बाज की आंखों में दर्द के साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी, जैसे उसे किसी सहारे की तलाश हो। आरव ने ध्यान से उसके घायल पंख को देखा और मन ही मन उसे बचाने का निश्चय किया। उसने अपना दुपट्टा उतारा और तय किया कि वह इस घायल बाज को फिर से उड़ने का मौका देगा। आरव ने सावधानी से अपना दुपट्टा बाज के घायल पंख पर बांधा और उसे सहारा देने की कोशिश की। वह समझ गया कि इस पक्षी को मदद की जरूरत है, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। डूबते सूरज की रोशनी में आरव धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा, ताकि बाज को सुरक्षित जगह मिल सके। रास्ता लंबा था, लेकिन आरव के मन में एक ही विचार था कि इस बाज को फिर से उड़ना है। गांव पहुंचकर आरव उसे अपने घर के पास बने छोटे से लकड़ी के शेड में ले आया। उसने बाज को सावधानी से नीचे रखा और सोचा कि यहीं से उसकी नई शुरुआत होगी। आरव ने उसके लिए पानी लाकर रखा, क्योंकि वह चाहता था कि बाज जल्दी ठीक हो जाए। बाज ने धीरे धीरे पानी पिया और आरव को लगा कि शायद अब वह ठीक होने लगेगा। हर रात आरव उसके घायल पंख को साफ करता और धैर्य से उसकी देखभाल करता रहा। रात की शांति में आरव उसके पास बैठा रहा, जैसे एक सच्चा दोस्त उसकी रखवाली कर रहा हो। शांत रात के नीचे पूरा गांव सो रहा था और शेड के भीतर एक नई उम्मीद धीरे धीरे जन्म ले रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ आरव फिर से बाज की देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। वह हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा खाना देता, ताकि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ सके। बाज ने धीरे धीरे खाना शुरू किया और आरव के दिल में उम्मीद की रोशनी और बढ़ गई। दिन बीतते गए और आरव की मेहनत के साथ बाज की ताकत भी धीरे धीरे लौटने लगी। आरव बड़े ध्यान से उसके पंख को फैलाने में मदद करता, ताकि वह फिर उड़ना सीख सके। एक दिन बाज ने अपने पंख थोड़ा फैलाए और आरव को लगा कि अब वह पहले से मजबूत है। आरव की आंखों में खुशी चमक उठी, क्योंकि उसकी देखभाल अब सच में रंग लाने लगी थी। बाहर प्रकृति अपने ही लय में चल रही थी और आरव का छोटा प्रयास एक बड़ा बदलाव ला रहा था। अचानक बाज ने अपने पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाए और लगा कि उड़ान का समय करीब आ गया। बाज के मजबूत पंख फैलते देख आरव को एहसास हुआ कि अब वह उड़ने के करीब पहुंच चुका है। में चमकते उसके पंख अब पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। आरव समझ गया कि शायद अब इस बाज को फिर से खुले आकाश में लौटना होगा। अगली सुबह पहाड़ियों पर हल्की धुंध थी, जैसे प्रकृति भी एक खास पल की तैयारी कर रही हो। आरव बाज को उसी पहाड़ी की ओर ले जा रहा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पहाड़ी की तेज हवा मानो उस पल का स्वागत कर रही थी जब बाज फिर से उड़ान भरेगा। आरव ने धीरे से बाज को जमीन पर रखा और उसे खुली आजादी का रास्ता दिया। बाज ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, जैसे उसे अपनी असली दुनिया याद आ गई हो। आरव कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि अब यह पल पूरी तरह बाज का था। बाज तेजी से आगे बढ़ा और उसके पंख फैलने लगे, जैसे उड़ान की शुरुआत होने वाली हो। तेज हवा के बीच बाज तेजी से आगे बढ़ा और उसके पंख पूरी तरह फैल गए। एक पल में उसने छलांग लगाई और हवा ने उसके पंखों को अपनी ताकत दे दी। बाज आसमान की ओर ऊंचा उठता गया, जैसे उसकी असली दुनिया फिर से उसके सामने खुल गई हो। आरव ने गर्व से आसमान की ओर देखा, क्योंकि उसकी मेहनत ने एक नई उड़ान को जन्म दिया था। घाटी के ऊपर उड़ते हुए बाज की परछाई नीचे की धरती पर नाच रही थी। धीरे धीरे वह सुनहरा आकार दूर आसमान में खोने लगा, लेकिन उसकी उड़ान हमेशा याद रही। पर खड़ा आरव चुपचाप उस उड़ान को देखता रहा और उसके दिल में नई समझ जन्म लेने लगी। उड़ते पक्षियों को देखकर उसे समझ आया कि आजादी और साहस ही असली ताकत है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उसने कुछ बहुत बड़ा सीख लिया था। उस दिन आरव को समझ आया कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत और विश्वास से होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और गांव के मौसम बदलते गए, लेकिन वह दिन आरव कभी नहीं भूला।
अब आरव पहले से बड़ा और समझदार हो चुका था और गांव के कामों में मदद करने लगा था। बस एक और ठोक दूं। हाँ बेटा, धीरे धीरे। हो गया काका। शाबाश, तुम गांव के लिए। खेतों में काम करते हुए वह ध्यान से देखता कि पानी और मेहनत कैसे फसल को जीवन देते हैं। उसने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी नहर बनाने का नया तरीका खोज लिया। जब पानी बहने लगा तो खेतों की मिट्टी में फिर से हरियाली की उम्मीद जाग उठी। किसानों के चेहरों पर खुशी देखकर आरव को लगा कि छोटी मदद भी बड़ा फर्क ला सकती है। गांव के बच्चे उसके आसपास दौड़ते और उसे देखकर खुश होते थे। खाली समय में वह किताबें पढ़ता और नई नई बातें सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके मन में गांव को बेहतर बनाने के नए सपने और योजनाएं बनने लगी। हाँ, ये अपने अच्छा गांव के बच्चों के लिए छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया और मेहनत करने लगा। जब बच्चे लाइब्रेरी में आए तो उनके चेहरे पर उत्साह और खुशी झलक रही थी। कितनी सारी आरव ने देखा कि उसके छोटे प्रयास ने बच्चों के लिए ज्ञान और खुशी की दुनिया खोल दी थी। गांव अब पहले से ज्यादा सुंदर और खुशहाल लग रहा था और मेहनत रंग ला रही थी। आरव ने नदी के पुल की मजबूती जांची और सुनिश्चित किया कि गांव के लोग सुरक्षित गुजर सके। गांव ने मिलकर रास्ते और घर ठीक किए और आरव उनका मार्गदर्शन करता रहा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलकर इसे पूरा। बस हो गया। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में गांव और भी जीवंत और आनंदित लग रहा था। सुनहरी धूप में वह खेतों में चलता और अपने मेहनत के परिणाम देखकर संतोष महसूस करता। अचानक उसने आकाश में अपने पुराने साथी सुनहरे बाज को घूमते हुए देखा और हर्षित हुआ। बाज को पहचानते ही आरव की आंखों में खुशी और पुरानी यादें एक साथ झलक उठी। बाज अब पूरी ताकत से उड़ रहा था और उसका हर पंख आरव की मेहनत की कहानी बयां कर रहा था। आरव ने पहाड़ी पर खड़े होकर देखा कि उसका साथी फिर से अपनी आजादी का आनंद ले रहा था। वह धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ा और आकाश में अपने पंखों की शक्ति दिखा रहा था। पहाड़ी पर अकेला खड़ा आरव चुपचाप उस उड़ान को देख रहा था और अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहा था। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर आरव ने महसूस किया कि साहस और आजादी ही असली ताकत है। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली उड़ान हिम्मत और विश्वास से होती है और हर मदद किसी की उड़ान को संभव बना सकती है। बाज आकाश में गोल घूमा और उसकी ताकत और स्वतंत्रता हर नजर में दिखाई दे रही थी। गांव की गलियों में चलते हुए आरव ने महसूस किया कि मेहनत और दया से गांव में खुशियां लौट आई। आरव ने जाना कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत, विश्वास और मदद से होती है। धीरे धीरे छोटे अंकुर धरती में उगने लगे और बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। आरव ने पौधों में पानी डाला और बच्चों की आंखों में उत्साह झलक रहा था। अब पूरा बगीचा हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से खिल उठा था, जैसे जादू हो गया हो। गांव वाले फसल की खुशी में झूम उठे, बास्केट में ताजगी और उत्साह भर गया। आरव चुपचाप मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि मेहनत रंग ला रही थी। शाम के समय गांव की गलियां रोशनी और शांति से जगमगा रही थीं। आरव धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ा, जहां बचपन की यादें जीवित हो उठीं। झूलती घास के बीच वह अपनी बचपन की पहाड़ी पर चढ़ रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ी पर पहुंचते ही आरव को घेर लेती थी। वही जगह, वही हवा और आरव की आंखों में अब समझ और संतोष की झलक थी। नीचे फैली घाटी में गांव और खेतों की हरियाली आरव के दिल को खुशी दे रही थी। उसने देखा कि मेहनत और धैर्य से हर चीज बेहतर और खूबसूरत बन गई थी। पहाड़ी पर हल्की हवा बह रही थी और बादल धीरे धीरे आसमान में तैर रहे थे। अचानक आरव ने आकाश में अपने पुराने साथी सुनहरे बाज को देखा। बाज खूबसूरती से सूरज की रोशनी में उड़ रहा था, स्वतंत्र और मजबूत। आरव ने शांत मन से देखा और महसूस किया कि हर प्रयास सफल हुआ है। आकाश में स्वतंत्रता के साथ उड़ते हुए बाज ने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। पहाड़ी की हवा उसके चारों ओर बह रही थी और आरव अंदर से संतुष्ट था। आसमान अनंत और चमकदार था और यह दृश्य आरव के दिल को प्रेरित कर रहा था। आसमान में बाज के साथ उड़ते हुए पक्षियों ने खूबसूरत पैटर्न बनाकर दृश्य को जीवंत बना दिया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और हवा को महसूस करते हुए अंदर से संतोष पाया। बाज उसके ऊपर से उड़ता गया और उसकी छाया पहाड़ी पर धीरे धीरे चली। पहाड़ी पर खड़ा आरव महसूस कर रहा था कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा है। सूरज की सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर हीरो की तरह चमक रही थी। बाज धीरे धीरे बादलों की ओर चढ़ता गया, जैसे अपनी पूरी आजादी पाकर उड़ रहा हो। बादलों में खोते हुए बाज की आकृति धीरे धीरे आकाश में मिल गई। आरव ने देखा कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत और विश्वास से होती है। अनंत आकाश और रोशनी ने आरव के दिल में प्रेरणा और आशा भर दी। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों ने बाज के साथ मिलकर सुंदर पैटर्न बनाकर दृश्य जीवंत कर दिया। आरव ने समझा कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत, विश्वास और मदद से होती है।
बादलों के बदलते आकारों में आरव अपनी कल्पनाओं की दुनिया बनाता और हर दिन एक नया सपना देखता था।